औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री का आर्टिकल डील करेंगे, मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी। ठीक है जी, इसको हम आज देखेंगे। ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री का है। जिस तरह विस्कोसिटी आपने पढ़ा था, उसके फैक्टर्स आपने पढ़े थे। आज हम यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं कि विस्कोसिटी को मेजर कैसे किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द ये प्रैक्टिकल का भी कोई सीक्वेंस बनाएं और आपको जो है वो प्रैक्टिकल करवाए जाएं। और मेरी कोशिश यही थी कि इन छुट्टियों के अंदर ही आपको करवा दिए जाएं, लेकिन अभी सिलेबस का थोड़ा सा इशू बन रहा है, जिसकी वजह से हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे। तो कोशिश है कि जल्दी आपको जो जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो जो प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं हम उनको साथ साथ परफॉर्म भी करें। तो फ़िलहाल अभी हम थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी को डील करते हैं। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी के आपके लेवल पे फ़िलहाल अभी जो आज के लेक्चर में 2 मेथड शामिल किए गए हैं। ये आपका एक तो लेक्चर नंबर 10 होगा फर्स्ट मेथड, जो सेकंड मेथड होगा वो आपका लेक्चर नंबर 11 होगा। तो मैंने दोनों लेक्चर्स को कंबाइन कर दिया है। ये सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ डेरिवेशंस हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। तो ये बोर्ड पे करवाने वाला मुझे नहीं लगा, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। तो मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी हमने देखना है आर्टिकल। विस्कोसिटी को हम मेजर करेंगे, एक इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं और इस इक्वेशन का नाम है पॉइज़ोलिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है पॉइज़ोलिस इक्वेशन। ठीक है जी, PO है, POISEU है। ठीक है, SEUILLES, पॉइज़ोलिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब हम ट्रीट करेंगे। इस इक्वेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है। पॉइज़ोलिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम विस्कोसिटी को जब मेजर करने का तरीका इख्तियार करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। अपरेटस में यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, उस अपरेटस के अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे। मसलन आपने एक ग्लास ट्यूब ली है और ये ग्लास ट्यूब जो है ये किसी रबड़ कॉर्क के साथ अटैच है और फिर ये रबड़ कॉर्क जो है आगे मज़ीद किसी छोटे पाइप के साथ अटैच है जो कि ग्लास का रॉड है। और ग्लास रॉड के नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, बीकर पड़ा हुआ है। और ये ग्लास रॉड आपने किसी स्टैंड के साथ होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको बल्कि रेड कलर दे देता हूँ इस तरह करके। तो ये आपने एक रॉड रखा हुआ है नीचे, जिसकी वजह से ये ग्लास रॉड आपका हैंग हुआ है। तो अब आपने इस अपरेटस को चेक करना है। इस अपरेटस के ज़रिए हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं लेंथ इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड h। अब इसके 2 कॉलम बने हुए होते हैं, 2 पोर्शन बने हुए होते हैं। एक को हम A कहते हैं, एक को B कहते हैं। 2 लाइनें लगी होती हैं इसके ऊपर। जो B से लेके यहाँ तक हाइट होती है उसको हम H1 कहते हैं। जो A से लेके यहाँ तक हाइट होती है दैट इज़ कॉल्ड H2। ठीक है, ये इसकी एक हाइट होती है कॉलम की। तो अब हम इस मेथड के ज़रिए विस्कोसिटी जो है वो मेजर करते हैं। यहाँ से लिक्विड ट्रेवल करता है A से B तक, हम जो है वो काउंट करते हैं उसको। ठीक है, टाइम नोट करते हैं और उसकी विस्कोसिटी वगैरह को मेजर करते हैं A से B के दरमियान। और यहाँ से आपको बाकायदा ड्रॉप्स गिरते हुए इस बीकर में नज़र आएंगे इस पाइप से। तो हम उसके ज़रिए विस्कोसिटी इसकी जो है वो चेक करते हैं। तो किस तरह की जाती है और कैसे हम इसको डील करेंगे, अब यहाँ पे आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है। ये बुक से आपको बहुत माइनर सा और 1-2 लाइनों का आर्टिकल मिलेगा जो कि नाइंसाफ़ी आपके साथ की गई है। इसको बाकायदा डिटेल वाइज जो हमें चलना चाहिए था और एक्सप्रेशन देखना चाहिए था कि कैसे है। अब हमने क्या करना है, अभी आपको बताया कि कंसीडर आ ट्यूब ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ईटा। आपने एक ट्यूब ली, जिस तरह मैंने पहले ड्रॉ भी की थी। हमने ट्यूब ली और उसकी लेंथ L रखी और उस ट्यूब का जो रेडियस था, मसलन ये आपने ट्यूब ली थी ना और ये आपने उसका वो लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। जो ट्यूब का रेडियस था वो आपने R रखा
और उस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर आप ले रहे हैं वो बेसिकली P है और दोनों एंड्स पे प्रेशर आ रहा है। एक एंड ऊपर वाला था और एक एंड ये नीचे वाला था, यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो उसको फील हो रहा है, इधर भी प्रेशर उसको फील हो रहा है। तो दैट इज अ प्रेशर डिफरेंस। इफ P इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ट्यूब, अब क्या होगा, देन V जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, पानी के मूव करना या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी आप लेते हैं V, अब उसका क्या क्राइटेरिया होगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने एक पाइप लिया, या यूँ समझ लें आपने एक लिक्विड कोएफिशिएंट जो है वो लिया, एक कैपिलरी ट्यूब ली। उस लिक्विड कोएफिशिएंट की विस्कोसिटी चेक करने के लिए आप उस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ L लेते हैं, उसका रेडियस R लेते हैं, उसके दोनों एंड्स पे जो प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड P, और V जो है अब हम निकालेंगे स्पीड उसकी क्या है और वेलोसिटी उसकी क्या है। तो V यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए V क्या है। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी और V का आपस में जो है वो ताल्लुक होता है। V और विस्कोसिटी जो है ये आपस में रिलेटेड है। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी। उसी तरह V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडियस। V इज इनवर्सली डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर, और V इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लेंथ। ये कुछ हमारे पास आ जाती हैं, इसके टर्म्स बन जाती हैं, हम इन टर्म्स को जो है वो डील कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, आप ज़रा देखिएगा। अब आपने क्या किया, V इज डायरेक्टली टू विस्कोसिटी, V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडियस, V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर, एंड V इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लेंथ। ये नीचे जो है वो आपको ये लेंथ है। ठीक है, ये टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनता है। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो डायरेक्ट है उनको डायरेक्ट कर दें, ईटा आर पी डिवाइडेड बाय एल, इसको ईटा पढ़ा जाता है। ये कल भी मैं आपको बताया था, ETTA ईटा विस्कोसिटी का ये यूनिट है। तो ईटा आर पी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा V से रिलेटेड पोर्शन। तो ये आपका टोटल V निकल आता है इस तरह करके। आपने इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। अब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू K ईटा आर पी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है जी, ये टर्म आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बेटे काइंडली अपने माइक ऑफ करें जी। V इज इक्वल टू K ईटा आर पी डिवाइडेड बाय एल, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को लेट कर लेते हैं। अब आपके पास जो K है ये कांस्टेंट है और अब आपने V निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे हम, विस्कोसिटी R P और L, इनकी हम कोई पावर लेट कर लेते हैं। लेट करने का मकसद ये है कि हम डायमेंशंस निकालेंगे। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट वाला, वहाँ पे आप डायमेंशंस निकालते हैं, ML इस तरह करके, ML T इनवर्स, ML स्केयर T इनवर्स, इस तरह करके जो डायमेंशंस आप मुख्तलिफ चीज़ों की लिखते हैं वो चीज़ें अब यहाँ पे हम डील करेंगे। कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल को लेके हम चलेंगे। अभी हमने क्या कहा कि V के अलावा और K के अलावा जो भी चीज़ें आ रही हैं उनकी पावर्स को आप लेट कर लें। तो उनकी पावर्स को हम लेट करने लगे हैं। किस तरह होगा आप देखिएगा, V इज इक्वल टू K अपनी जगह पे हमने ईटा की पावर को x लेट कर लिया। ठीक है, ईटा की पावर x है। इसी तरह r की पावर को हमने y रख लिया और p और l की हमने एक ही पावर रखी है, दैट इज कॉल्ड z। ठीक है जी, ये बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट होता है P ओवर L। P ओवर L को प्रेशर ग्रेडियंट भी कहा जाता है। लेंथ के मुताबिक हम प्रेशर डील करते हैं और प्रेशर और लेंथ का भी आपस में ताल्लुक है। तो वो बाद की बात है। अभी हम इनको 3 तरह से पावर देते हैं, ईटा को x, R को y और P ओवर L को आपने z से जो है वो पावर दी और आपने इसको लेट कर लिया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने क्या करना है, इनकी डायमेंशंस रखनी है। मैं डायमेंशंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने जस्ट डायमेंशन देखनी है। जो V की डायमेंशन होती है हम रखते हैं L क्यूब T इनवर्स।
ठीक है, ये आप फिज़िक्स की जो बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह निकाली जाती हैं। अगर नहीं तो फिर अलग से मैं आपको डायमेंशंस निकालने का मेथड बता दूंगा, वो अलग से हम एक क्लास ले लेंगे जिसमें डायमेंशंस निकालने का तरीका आपको बताया जाएगा। v की डायमेंशन हम इस तरह लिखते हैं, k कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, सिंपल मैं अब ईटा की लिखने लगा हूँ। ईटा की क्या डायमेंशन है? ईटा की डायमेंशन होती है m l इनवर्स टी इनवर्स और उसकी पावर ऊपर क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी r मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, r की डायमेंशन क्या होती है? r की डायमेंशन होती है l और l के ऊपर क्या आ जाएगी? पावर y। इसी तरह p ओवर l मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? p की डायमेंशन होती है m l इनवर्स t इनवर्स स्केयर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय l और टोटल इसकी क्या आती है? z। ये इनकी डायमेंशंस हैं, काइंडली नोट डाउन दीज डायमेंशंस। और नेक्स्ट जो लेक्चर कोई होगा आपका उसमें मैं आपको डायमेंशंस निकालने का तरीका भी सिखा दूंगा, और मुझे लग रहा है कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी और ये आपके लिए चीज़ मुश्किल होगी। डायमेंशंस फिलहाल अभी आप लिखें कि हमने ईटा की डायमेंशन क्या ली? एम एल इनवर्स टी इनवर्स उसकी पावर एक्स। उसी तरह आर की डायमेंशन हमने एल ली उसकी पावर वाई। इसी तरह पी की डायमेंशन ली एम एल इनवर्स टी इनवर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, लेंथ के लिए हमने एल डायमेंशन ली और क्या रखा? उसकी पावर को हमने जेड कर दिया। अब बेटे आप देखें इसकी, अब आपने पावर्स को सब्सटीट्यूट करना है आपस में। तो इन इक्वेशंस में लेफ्ट राइट की जो पावर्स हैं इनको आप जब सब्सटीट्यूट करते हैं, इक्वेट करते हैं, हम इक्वेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे किस तरह? अब जरा देखिए, लेफ्ट साइड पे एल कितने हैं? 3 है, ठीक है, एल 3 है, और यहाँ पे एल की पावर क्या है? -1, साथ क्या है? एक्स। एल की पावर क्या है? वाई। इसी तरह यहाँ पे एल की पावर क्या है? -1 जेड। ठीक हो गया। ये राइट साइड पे एल की पावर्स आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे एल की पावर 3 है और राइट साइड पे एल की पावर -1 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 एक्स। इसी तरह यहाँ पे एल की पावर चेक करें, यहाँ पे क्या आ रही है? वाई आ रही है, मैंने सिंपल लिख दी। यहाँ पे एल देखें, एल क्या है? एल -1 है और उसकी पावर क्या आ रही है? जेड, और साथ नीचे एक और एल भी है, दैट इज आल्सो -1, और ये भी क्या होगा आपका? जेड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दोबारा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये डायमेंशंस मैं फिर से क्लियर करके आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए फिर आसानी हो। अगेन आई एम राइटिंग द डायमेंशंस। अब मैं येलो कलर से लिखने लगा हूँ। v के लिए हम लिखेंगे l क्यूब t इनवर्स, ठीक है, और साथ आपने क्या लिया? ये डायमेंशन के लिए बॉक्स ले लिया। उसके बाद फिर आपके क्या आएगा? ईटा की लिखी m l इनवर्स t इनवर्स, ठीक है जी, और t इनवर्स, और साथ ऊपर क्या लिया आपने? इसकी पावर x, और साथ आप क्या ले रहे हैं? r के लिए l और y, और p के लिए आप ले रहे हैं m l इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इस पूरे की पावर z। अब इक्वेट कर लें, लेफ्ट साइड पे l3 है, राइट साइड पे l -1 x से मल्टीप्लाई। इसी तरह साथ क्या दिया गया है? l y से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितने l दिए गए हैं? यहाँ पे 2 l हैं और दोनों इन्वर्स में हैं। l इन्वर्स ऊपर भी है और नीचे जो l है ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ इसको, -2 और साथ क्या लिखूंगा? z लिखूंगा। तो ये आपकी डायमेंशन। अब आपने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि दोनों तरफ 3-3 आ जाए। जिस तरह लेफ्ट साइड पे l3 है, राइट साइड पे भी l3 आ जाए। आप x की कोई वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो मैं वैल्यूज आपको बता देता हूँ। अगर हम x की -1 पुट करें और y की वैल्यू 4 पुट करें और z की वैल्यू 1 पुट करें तो आपका आंसर लेफ्ट साइड पे बराबर आ जाता है। देखिए कैसे। अब देखें, अगर हम -1 पुट करते हैं इधर तो क्या आता है? आंसर 1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 आएगा -1 अगर पुट करते हैं। दूसरा एल क्या है? y की वैल्यू 4 पुट किया आपने, यानी y आपने 4 पुट किया, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे z की वैल्यू पुट करते हैं -2 × 1 तो कितना हो जाएगा? -2 और 1 आपका देखें। अब इसको ऐड कर दें क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 4 - 2 तो टोटल आंसर क्या आएगा? 3l इज इक्वल टू 3। दैट इज द इक्वेटिंग ऑफ द डायमेंशंस। ये बेसिकली क्या है? डायमेंशंस को इक्वेट करना। तो आपने यहाँ पे डायमेंशंस को इक्वेट किया तो आपने कौन कौन सी वैल्यूज रखी हैं इसके लिए? आपने वैल्यू रखी x के लिए -1,
वाई के लिए 4 और जेड के लिए आपने क्या रखी है, वैल्यू 1 रखी है। अब ये आपने वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, जो आपने यहाँ पे ये रखा है ना एक्स और ये वाई और ये जेड, इसमें ये आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे आपका एक्स था, इधर वैल्यू, इधर वैल्यू और इधर वैल्यू पुट कर दे, सिंपल, ठीक है। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा, अब ऊपर वाला जो फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ डायमेंशन हटा के, अब देखिएगा किस तरह वैल्यूज पुट की जाती हैं। वैल्यू याद रखें, एक्स के लिए मैंने ली -1, वाई के लिए ली मैंने 4 और z के लिए ली मैंने 1। अब जस्ट वैल्यूज पुट करके उस इक्वेशन को जो आपने ब्लू में लिखी थी सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व होती है, अब ज़रा इसको चेक कीजिए। ब्लू वाली को सॉल्व करने लगा हूँ मैं। हमने ब्लू वाली इक्वेशन लिखी, v इज इक्वल टू के ईटा x आर वाई और फिर आपने क्या लिया p/l उसकी पावर z। अब आपने बेटे x की पावर क्या रखी, -1, मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ईटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -1, आर वाई की वैल्यू रखी 4, आर 4 हो जाएगा, p/l आ गया, z की वैल्यू आपने क्या रखी 1, ठीक है जी। तो ये अब आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आंसर देखें क्या बनेगा। अब ये नेगेटिव है, ईटा -1 है तो ईटा नीचे चला जाएगा, KR4P, ठीक है जी, KR4P डिवाइडेड बाय ईटा इंटू एल, दैट इज द वेलोसिटी मेजरमेंट। तो ये इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जो k है, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या आती है, अगर हम k को कैलकुलेट करें तो k का जो आंसर आता है वो आता है π/8। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, k की वैल्यू आपने याद रखनी है। तो जब आप ये इक्वेशन पुट करते हैं या जो आप पॉइजोलीज इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें k की वैल्यू क्या रखते हैं आप, π/8। तो v आपका क्या हो जाएगा, पाई इंटू R4P डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। तो ये आपका क्या निकल आएगा, v निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से आप ईटा v निकाल सकते हैं और ईटा निकालना आपके लिए आसान है। इसको उठा के v की जगह पे ले जाएं और v को उठा के इधर ले जाएं। दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजलीज इक्वेशन। तो ये आपकी पॉइजलीज इक्वेशन बनती है और बेसिकली ये इक्वेशन उस वक्त इस्तेमाल होती है और आप उस वक्त ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी भी लिक्विड का फ्लो स्लो और स्टेडी ले रहे होते हैं। जब लिक्विड बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा होता है और सीधा मूव कर रहा होता है और स्टेडी पाथ पे मूव कर रहा होता है, उस वक्त आप ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और अगर रेट हाई हो फ्लो का और ट्यूब का डायामीटर भी ज़्यादा हो तो फिर आपका जो फ्लो होता है वो स्टेडी नहीं होता, स्लो नहीं होता। उस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टर्बुलेंट फ्लो उसको कहा जाता है। टर्बुलेंट का वैसे मतलब होता है हंगामा खेज, यानी बहुत तेज़ी के साथ मूव करना। जिस तरह एक आपका यूँ समझ लें आबशार जो है वो बह रही होती है ना, इस तरह करके जो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। बहुत तेज़ फ्लो को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये स्टेडी नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, तो फ्लो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। और जब टर्बुलेंट फ्लो हो जाए तो फिर हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं, उसके वो मेजर करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है जी। ये कौन सा होगा आपका, रेनॉल्ड नंबर्स हम उसको कहते हैं। ये फार्मूला हम याद रखेंगे, इसको ड्राइव नहीं कर रहे हम, जस्ट फार्मूला रखेंगे। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है 2r v के ऊपर बार d डिवाइडेड बाय ईटा। r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, v इज द एवरेज वेलोसिटी, d इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर है। इसका अगर आंसर आता है 4000, ठीक है, या 4000 से ग्रेटर, ठीक है, या 4000 से ग्रेटर, तो फिर आपका फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। आप चेक करना चाह रहे हैं ना फ्लो टर्बुलेंट है या नहीं है, तो आप ये रेनॉल्ड नंबर जो है वो पुट करें। अगर उसका आंसर 4000 से ज़्यादा आता है या 4000 आता है तो वो आपका फ्लो टर्बुलेंट है। आप उसको पॉइजोलीज इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो आपका आर्टिकल बनता है, इस आर्टिकल में आपने ये देखा कि विस्कोसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये बेटे समझ आया तो बताइएगा, अब लाजमी बोलें क्योंकि आज का आर्टिकल मुश्किल भी काफ़ी सारा है।
अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग। कौन सी बेटे वैल्यू पूछ रही है मुकद्दस? कौन सी वैल्यू खुद रखी है? डायमेंशंस की जो वैल्यू होती है ना, ये डायमेंशंस हम फार्मूला पुट करके निकालते हैं, ठीक है। जिस तरह वी का फार्मूला होता है, यानी वी किसी से ड्राइव हो गया है, ठीक है, तो उसकी डायमेंशंस होती हैं। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर की करते हैं ना, इसी तरह अगर 4000 से कम हो तो 4000 से कम हो तो वो आपका स्लो और स्टेडी होता है। वो फ्लो आपका स्लो और स्टेडी है, आप उस फ्लो को फिर पॉजलीज इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपने नोट भी कर लेना है साथ साथ, पता नहीं आपने नोट किया है या नहीं किया डेरिवेशन को। बार क्या मैं आपको भेज दूंगा, ये लेक्चर काफ़ी सारे तैयार हो गए हैं। आज इंशाल्लाह मैं 11 के 11 लेक्चर आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, फिर आपने उनको जो है वो देख लेना है, ठीक है। और कुछ सवाल है तो बेटे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले लेक्चर की तरफ। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाए जी, दूसरा जो पोर्शन है लेक्चर नंबर ये 11 आपका आ गया है। अब लेक्चर नंबर 11 में हम क्या देखेंगे, आपने दूसरा मेथड देखना है विस्कोसिटी को मेजर करने का। एक आपने पढ़ा पॉजलीज इक्वेशन, फिर उसमें आपने रेनॉल्ड नंबर को डील किया। रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज़्यादा होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उसको आप पॉजलीज इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। 4000 से कम होता है तो वो स्टेडी और स्लो है, आप उसको जो है वो फिर पॉजलीज इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, पॉजलीज इक्वेशन से आप डील कर सकते हैं। आपकी बेसिकली बुक पे डायरेक्ट उसने फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये उसने ज्यादती की आपके साथ ही। उसको बताना चाहिए था कि ये फार्मूला ऐसे ड्राइव होता है और ये कहाँ कहाँ से आया है। तो इस ईटा के जरिए हम फिर जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी पॉजलीज मेथड के जरिए। अब जो दूसरा मेथड है जिसको आज अभी हम डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑस्टवर्ल्ड मेथड। ठीक है जी, ऑस्टवर्ल्ड मेथड उसको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। OSTWALD है, ठीक है, ऑस्टवर्ल्ड WALD, ऑस्टवर्ल्ड मेथड। तो इसके लिए हम जो अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, या इस मेथड को मेजर करने के लिए जो हम अपरेटस इस्तेमाल करेंगे, जो यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ विस्कोमीटर। उसको जो है वो विस्कोमीटर जो है वो हम कहते हैं, और विस्कोमीटर के ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। विस्कोमीटर मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ किस तरह का विस्कोमीटर होता है। तो अब ज़रा आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखें, मैं यहाँ पे वीडियो ऑन करता हूँ। 1 मिनट। ये आपका विस्कोमीटर है, ठीक हो गया जी। ये आपका, इसको कहा जाता है ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। अब देखें इसके दो बल्ब्स हैं, एक बल्ब ये वाला है और दूसरा बल्ब इसका जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये टूट ही ना जाए, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बल्ब इसका ये वाला है और एक बल्ब इसका ये वाला है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर जो है वो उन्होंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पे इस जगह पे निशान लगे हुए नज़र आएंगे। एक निशान ये लगा हुआ है वाइट से, और एक निशान जो है वो आपका ये लगा हुआ है। दैट इज़ द ऑस्टवर्ल्ड मेथड। इसके ज़रिए आप जो है किसी चीज़ की विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे हम दो लिक्विड लेके उनको कंपेयर करेंगे, दैट इज़ द कंपैरिजन मेथड, ठीक है जी। अब मैं वीडियो क्लोज करने लगा हूँ, अब उसके बाद हम जो है वो इसको डील करते हैं। ये आपका ऑस्टवर्ल्ड अपरेटस था, ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे भी, और बड़ा ये मज़े का प्रैक्टिकल है। तो इसके ज़रिए फिर हम वाटर की भी विस्कोसिटी निकालेंगे, और उसके अलावा जो लिक्विड लिक्विड रिक्वायर होगा उसकी भी विस्कोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रा देखिएगा कि ऑस्टवर्ल्ड मेथड में हमने क्या करना है। आपने नहीं देखा, चले मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 1 मिनट जी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट, ऐसी जगह पे रखूँ जिससे आपको क्लियर नज़र भी आए, ठीक है। ये आपका ऑस्टवर्ल्ड जो है वो ये विस्कोमीटर है, ठीक हो गया।
ये देखें यहाँ पे निशान लगा हुआ है, एक निशान इधर है, एक निशान जो है वो ये है, इसको बल्ब कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला निशान को हम एक्स कहते हैं, नीचे वाले को वाई कहते हैं। ये जो बल्ब है ये आपका बी है, और ये वाला जो बल्ब है इसको ए कहा जाता है, और दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ये जो है ना आपको ये जो नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, यहाँ पे देखें थोड़ा सा रास्ता तंग हो रहा है, यहाँ से फिर आप देखते हैं, जज करते हैं कि किस तरह उसका जो है वो लेते हैं आप क्या उसे कहते हैं विस्कोसिटी, आप जो है वो इसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डायग्राम जो है वो मैंने ये ड्रा की हुई है। ठीक है, जिस तरह बनी है मेरे से मैंने ड्रा कर दी। तो ये बेसिकली ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर की डायग्राम है। ठीक है जी, अब मैं यहीं से आपको करा देता हूँ जो सामने लिखा भी हुआ है। अब देखिएगा ज़रा, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑस्टवर्ल्ड मेथड मेजर द रिलेटिव विस्कोसिटी। ये रिलेटिव विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हमें जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। रिलेटिव विस्कोसिटी का मतलब है एक लिक्विड आपका वाटर है और दूसरा लिक्विड आपका अननोन है जिसकी विस्कोसिटी आपने निकालनी है, तो दोनों को कंपेयर करके हम निकालते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू विस्कोसिटी ऑफ द वाटर टेकन एज स्टैंडर्ड इज कॉल्ड रिलेटिव विस्कोसिटी। ठीक है जी, तो इसको हम बेसिकली डील करते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। अब रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है इसको अब डिफाइन करने लगा हूं मैं यहाँ पे। अगेन इसको जरा देखिएगा कि रिलेटिव विस्कोसिटी क्या है। रिलेटिव विस्कोसिटी बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। तो जो रिलेटिव विस्कोसिटी आपकी होती है, मसलन मैं उस विस्कोसिटी को, टोटल लेक्चर में भी 10 मिनट रह गए हैं, चलें, रिलेटिव विस्कोसिटी इसको मैं ईटा आर से डिनोट करता हूं। दैट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो इनकी जो आती है रेशियो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी इसको जो है वो कहा जाता है। तो जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी या जो मैंने आपको ऑपरेटर्स दिखाया था, उसमें क्या होता है कि आपने पानी डालना होता है बी के अंदर। मैं अब टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैं कैमरा ही ऑन करके डायरेक्ट आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। अब ज़रा देखें स्क्रीन पे, ये वाला जो पोर्शन है आपका इसको हम बी कहते हैं, इस वाले को हम ए कहते हैं। बस ये आपका बी बल्ब है और ये आपका ए बल्ब है। हम यहाँ से पानी जो है वो इसके अंदर जो है वो सक करवाते हैं। इसका कनेक्शन हम जो है वो किसी वाटर सोर्स से करते हैं, टैप से कर देते हैं, या बाज़ औक़ात पाइप लगा के बीकर के अंदर जो पानी पड़ा हुआ होता है हम यहाँ से पाइप के ज़रिए सक करते हैं। इस जगह पे फिर आपने एक और पाइप लगाया हुआ होता है जिस पाइप का कनेक्शन शक्कर के साथ होता है। शक्कर इसके साथ लगाते हैं और शक्कर के ज़रिए पानी खींचते हैं आप। पानी यहाँ से ट्रैवल करते करते जो है वो इधर तक आ जाता है। ठीक है, इस लेवल तक पानी आप ले आते हैं। ठीक है, जो ही पानी आता है स्टॉप वॉच आपके पास होती है, आप उससे एक तो काउंट करते हैं टाइम पीरियड, टाइम नोट करते हैं। टाइम कैसे, जो ही आपका एक्स पे पानी दोबारा, जो ही आप शक्कर छोड़ेंगे पानी आपका एक्स पे आएगा, और जब एक्स पे आएगा एक्स से लेके वाई तक जो दोबारा पानी वापस जा रहा है आप उस पानी का टाइम फ्लो नोट करते हैं। और जब टाइम फ्लो नोट करते हैं वही आपको बताएगा इसकी विस्कोसिटी कितनी है। आपने यहाँ से पानी देना है, यहाँ से वाटर को जो है वो पानी के पाइप के ज़रिए सक किया जाता है। जब वाटर का जो पानी यहाँ से जाएगा तो फिर आप क्या करते हैं, इधर आपने पाइप लगाया हुआ है जिसको शक्कर के साथ आपने रखा हुआ है, शक्कर के ज़रिए आप सक कर रहे हैं। इसको सक करेंगे तो ये पानी यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेगा। यहाँ तक पानी जब लाएंगे शक्कर को आप जो है वो इस तरह रखेंगे कि शक्कर से वाटर जो है वो रिलीज़ हो। तो जो ही छोड़ेंगे क्या होगा, पानी जो है वो जो ही इधर आएगा एक्स पे आपने स्टॉप वॉच को ऑन करना है और वाई तक आपने ऑन रखना है। कितना टाइम लगा उसको एक्स से वाई तक आने के लिए, तो उसके जरिए फिर हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इसकी। पहले वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जो है वो डेंसिटी लिक्विड की कैलकुलेट करेंगे, विस्कोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग फार्मूलाज हैं, तो हम सिंपल डेरिवेशन के साथ इनको जो है वो लेके चलते हैं। अब ज़रा डेरिवेशन देखें, ये सिंपल से फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिटरमिन्ड विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के ज़रिए हम इसको मेजर करते हैं। वो छोटी सी एक बॉटल होती है, आपको मैं वो दिखा भी देता हूँ वो बॉटल किस तरह की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के ज़रिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आपकी जो है इधर लैब के अंदर पड़ी हुई है। अब अल्लाह करे मुझे जल्दी से ये मिल भी जाए, पता नहीं इन्होंने कहाँ रख दी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के ज़रिए हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इधर अब मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं इन्होंने कहाँ पे रखी है। चलो इसकी मैं पिक्चर आपको जो है वो भेज दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, टाइम कम है तो टाइम ज़ाया होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जो है उसके ज़रिए हम इसको जो है वो मेजर करते हैं।
और फर्दर जब हम प्रोसीड करते हैं इस हवाले से तो फिर क्या है, अब देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये अब आप ले रहे हैं, डेंसिटी आप ले रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिटरमिन्ड, जो लिक्विड होगी उसकी डेंसिटी आप इस फार्मूले से निकालेंगे, DL डिवाइड बाई DW विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ द वाटर। आप वेट निकालते हैं उस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के जरिए, वो वेट का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आपने ये फार्मूला जो है वो जेहन में रखना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है ईटा एल, लिक्विड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। ये आपने दी फार्मूला क्या है, टाइम टेकन बाय द लिक्विड, टाइम टेकन बाय द वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये फार्मूला आया। अब यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ वाटर को इधर लाके मल्टीप्लाई करा दें तो इस फार्मूले के जरिए आप लिक्विड की विस्कोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द ऑस्टवर्ल्ड मेथड, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल माइनर सा करके बताया है, जनरलाइज करके बताया है, डिटेल में मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस किस तरह टाइम निकाला जाता है, किस किस तरह डेंसिटी और विस्कोसिटी निकाली जाती है। तो फिलहाल अभी आप जो है वो इसको इतना ही करेंगे जो आपके थ्योरी में चीज़ शामिल है, बस इतना ही हम जो है वो इसको करते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी।